पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई और उसके बाद वहां सियासत की आग तेजी से सुलगती दिखाई देने लगी। आरोप और प्रत्यारोप के बीच ये बात समझ से परे दिखाई दे रही है कि एक सूबे को हिंसा की आग में धकेलने वाली वो साजिश असल में किसकी थी, कहां रची गई और उसके तार कहां कहां तक फैले हुए हैं। बहरहाल हुगली से मुंगेर तक फैली इस साजिश के सिरे सामने आने शुरू हो गए। बंगाल में हिंसा का तांडव, हुगली से मुंगेर तक साजिश ही साजिश। बंगाल के चीफ जस्टिस की चेतावनी। पश्चिम बंगाल में 30 मार्च से अब तक हावड़ा से हुगली तक ताबड़तोड़ हिंसा के बावजूद सुलगते सवालों का एक सिलसिला बन जाता है। आखिर क्या दंगों से राज्य की प्रशासनिक क्षमता पर दाग बहुत ज्यादा गहरे लग गए? ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल में हुगली के रिषड़ा की हैं। आप देख सकते हैं कि रेलवे फाटक के पास ईंट और पत्थर पड़े हैं, दुकानों पर ताले जड़े हुए हैं। हुगली में यह हिंसा के बाद का सन्नाटा है। 3 अप्रैल की रात हुगली में कैसे पत्थर बरस रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान अपनी शील्ड से ईंट पत्थरों को रोक रहे हैं। हुगली के रिसड़ा में जुलूस के दौरान दंगा भड़कता है और दंगाई रेलवे की प्रॉपर्टी को तहस नहस कर डालते हैं। रामनवमी यानी 30 मार्च से बंगाल में शुरू हुआ दंगा 6 दिन बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। सवाल यह है कि बार बार यह दंगा क्यों भड़क रहा है। रामनवमी के मौके पर बंगाल में भड़की हिंसा पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के टोन पर सवाल खड़े होने लगे। रामनवमी मिছিল 5 दिन হবে কেন? রামনবমী যেদিন হয় সেদিন তোমরা মিছিল করো, আমাদের কারো আপত্তি নেই, কিন্তু বন্দুক নিয়ে মিছিল করবে না, বোমা নিয়ে মিছিল করবে না। आखिर क्यों ममता बनर्जी को यह कहने की नौबत आई? कहीं जुबान के पीछे उनका मकसद कुछ और तो नहीं, ये निशाना कहीं और साधा जा रहा है। जब ममता बनर्जी रामनवमी से हनुमान जयंती तक निकलती शोभा यात्रा पर सवाल उठाती है, तो क्या ये राज्य में शांति के लिए होता है या फिर खास वोट बैंक के लिए? इसी बीच राज्य सरकार ने रामनवमी पर निकले जुलूस के दौरान हुई हिंसा के लिए शिवपुर और रिसड़ा के लिए अपनी रिपोर्ट पेश की। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता यहां पर पहुंचने की कोशिश की तो उन्हें रोका गया। उसके साथ साथ गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी यहां पर पहुंचकर लोगों से बात की और पीड़ित लोगों से बात की। उसके साथ साथ हिदायत जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी दी गई। इस बीच जो गृह मंत्री है यानी जो होम मिनिस्ट्री है उनके तरफ से एक डिटेल रिपोर्ट सरकार से मांगा गया है कि हावड़ा और हुगली में किस तरीके से आग भड़की। इसको लेकर जो पुख्ता जानकारी सरकार के पास है, बंगाल सरकार के पास है, वो होम मिनिस्ट्री को दे ऐसा डिटेल रिपोर्ट उनकी तरफ से मांगा गया है। साथ ही रिषड़ा के दंगाग्रस्त इलाकों का पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने दौरा किया। इसी बीच ममता बनर्जी ने सतर्कता की बात कही, क्योंकि हनुमान जयंती आने वाली है और इत्तेफाक से ऐसा ही कुछ चीफ जस्टिस भी इसी हिदायत को करते नजर आए। दिन আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে সতর্ক করব, 6 তারিখটাও মনে রাখবেন আমাদের ছেলে মেয়েরাও। 6 তারিখটা আমরা বজরং বলীকে সবাই সম্মান করি, কিন্তু ওরা যেন দাঙ্গার নামে আবার কোনো প্ল্যান করতে না পারে, এটা মাথায় রেখে দেবেন। সারা ভারতবর্ষে করছে। बंगाल में रामनवमी के दिन हावड़ा में जो हिंसा शुरू हुई वो अब भी थमी नहीं है। सबूत ये वीडियो है, जहां 3 अप्रैल यानी सोमवार की रात हुगली में पथराव होता है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान अपनी शील्ड से पत्थरों को रोक रहे हैं। हुगली के रिषड़ा इलाके में बीजेपी के जुलूस के दौरान यह हिंसा हुई। हिंसा करने वालों ने रेलवे की प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ की। तब बंगाल के राज्यपाल खुद हुगली के हिंसाग्रस्त इलाके के माहौल को समझने पहुंचते हैं। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के हालात पर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। चिट्ठी में बंगाल बीजेपी ने आरोप लगाते हुए लिखा है कि पुलिस हिंदुओं को परेशान और गिरफ्तार कर रही है। पुलिस ने अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े अपराधियों पर आंखें बंद कर रखी। हिंदुरा तादेर रिलीजियस एक्टिविटीज, तादेर धर्मीय आचार आचरण उद्यापन কিভাবে করবে সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাই হবে না। বিধির বাঁধন ভাঙবে তুমি, এত বড় শক্তিমান তুমি হয়ে যাওনি। हिंसा के बीच बीजेपी हिंदू की बात कह रही, रामनवमी की बात कह रही, ममता बनर्जी मुस्लिम और रमजान की।
ऐसे में क्या बंगाल की हिंसा में एक तरफा कार्रवाई, बयानबाजी के आरोप लग रहे हैं? आज तक ब्यूरो।